राम 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 नारायण नारायण तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुरीष्वेव योनिषु। 19वां श्लोक। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता ही रहता हूँ। व्याख्या। तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान। 7वें अध्याय के 15वें और 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में वर्णित आसुरी संपदा का इस अध्याय के 7वें से 18वें श्लोक तक विस्तार से वर्णन किया गया। अब आसुरी संपदा के विषय का 19वें और 20वें इन 2 श्लोकों में उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसे आसुर मनुष्य बिना ही कारण सबसे वैर रखते हैं और सबका अनिष्ट करने पर ही तुले रहते हैं। उनके कर्म बड़े क्रूर होते हैं, जिनके द्वारा दूसरों की हिंसा आदि हुआ करती है। ऐसे वे क्रूर निर्दयी हिंसक मनुष्य नराधम अर्थात मनुष्य में महान नीच हैं, नराधमान। उनको मनुष्यों में नीच कहने का मतलब यह है कि नरकों में रहने वाले और पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियां अपने पूर्व कर्मों का फल भोग कर शुद्ध हो रहे हैं और ये आसुर मनुष्य अन्याय पाप करके पशु पक्षी आदि से भी नीचे की ओर जा रहे हैं। इसलिए इन लोगों का संग बहुत बुरा कहा गया है। बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। नरकों का वास बहुत अच्छा है, पर विधाता ब्रह्मा हमें दुष्ट का संग कभी न दे, क्योंकि नरकों के वास से तो पाप नष्ट होकर शुद्धि आती है, पर दुष्टों के संग से अशुद्धि आती है, पाप बनते हैं। पाप के ऐसे बीज बोए जाते हैं जो आगे नरक तथा 84 लाख योनियां भोगने पर भी पूरे नष्ट नहीं होते। प्रकृति के अंश शरीर में राग अधिक होने से आसुरी संपत्ति अधिक आती है, क्योंकि भगवान ने कामना को यानी राग को संपूर्ण पापों में हेतु बताया है। उस कामना के बढ़ जाने से आसुरी संपत्ति बढ़ती ही चली जाती है। जैसे धन की अधिक कामना बढ़ने से झूठ, कपट, छल आदि दोष विशेषता से बढ़ जाते हैं और वृत्तियों में भी अधिक से अधिक धन कैसे मिले ऐसा लोभ बढ़ जाता है। फिर मनुष्य अनुचित रीति से, छिपाव से, चोरी से धन लेने की इच्छा करता है। इससे भी अधिक लोभ बढ़ जाता है तो फिर मनुष्य डकैती करने लग जाता है और थोड़े धन के लिए मनुष्य की हत्या कर देने में भी नहीं हिचकता। इस प्रकार उसमें क्रूरता बढ़ती रहती है और उसका स्वभाव राक्षसों जैसा बन जाता है। स्वभाव बिगड़ने पर उसका पतन होता चला जाता है और अंत में उसे कीट पतंग आदि आसुरी योनियों और घोर नरकों की महान यातना भोगनी पड़ती है। क्षिपाम्य जस्रमशुभा नासुरीष्वेव योनिषु। जिनका नाम लेना, दर्शन करना, स्मरण करना आदि भी महान अपवित्र करने वाला है, अशुभान। ऐसे क्रूर निर्दयी सबके वैरी मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार ही भगवान उनको आसुरी योनि देते हैं। भगवान कहते हैं आसुरीष्वेव योनिषु क्षिपामि, अर्थात मैं उनको उनके स्वभाव के लायक ही कुत्ता, सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह आदि आसुरी योनियों में गिराता हूँ। वह भी 1-2 बार नहीं, प्रत्युत बार बार गिराता हूँ, अजस्रम, जिससे वे अपने कर्मों का फल भोग कर
शुद्ध होते रहें, निर्मल होते रहें। भगवान का उनको आसुरी योनियों में गिराने का तात्पर्य क्या है? भगवान का उन क्रूर निर्दयी मनुष्यों पर भी अपनापन है। भगवान उनको पराया नहीं समझते, अपना द्वेषी वैरी नहीं समझते, प्रत्युत अपना ही समझते हैं। जैसे जो भक्त जिस प्रकार भगवान की शरण लेते हैं, भगवान भी उनको उसी प्रकार आश्रय देते हैं। ऐसे ही जो भगवान के साथ द्वेष करते हैं, उनके साथ भगवान द्वेष नहीं करते, प्रत्युत उनको अपना ही समझते हैं। दूसरे साधारण मनुष्य जिस मनुष्य से अपनापन करते हैं, उस मनुष्य को ज्यादा सुख आराम देकर उसको लौकिक सुख में फंसा देते हैं, परंतु भगवान जिनसे अपनापन करते हैं, उनको शुद्ध बनाने के लिए वे प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, जिससे वे सदा के लिए सुखी हो जाएं, उनका उद्धार हो जाए। जैसे हितैषी अध्यापक विद्यार्थियों पर शासन करके उनकी ताड़ना करके पढ़ाते हैं, जिससे वे विद्वान बन जाएं, उन्नत बन जाएं, सुंदर बन जाएं। ऐसे ही जो प्राणी परमात्मा को जानते नहीं, मानते नहीं और उनका खंडन करते हैं, उनको भी परम कृपालु भगवान जानते हैं, अपना मानते हैं और उनको आसुरी योनियों में गिराते हैं, जिससे उनके किए हुए पाप दूर हो जाएं और वे शुद्ध निर्मल बनकर अपना कल्याण कर लें।